आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आपको कौन कौन से कार्य करने थे तथा आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके जो पोषण ट्रैकर ऐप की एंट्री है वो 100% पूर्ण हो चुकी है 9 फरवरी तक की या कुछ शेष है। तो हम इन सारे विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोषण देखेंगे किसका, डेली ट्रैकिंग का देखेंगे। जैसे ही हमने डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इसमें महत्वपूर्ण है ये आपका THR और SCM। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ 4 कैटेगरी दिखती हैं। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, बच्चे भी दिखते हैं 6 महीने से 3 साल के, 3 साल से 6 साल के। तो जो गर्भवती, धात्री और ये जो आपके 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, इनका SCM का और THR का जो वितरण का तरीका है वो एक ही जैसा है बिल्कुल। अर्थात यदि हम किसी एक बेनिफिशियरी के बारे में आपको जानकारी दे देंगे तो आपको तीनों के बारे में जानकारी चल जाएगी, क्योंकि आपको जैसी एंट्री गर्भवती की करना, वैसी धात्री की करना और वैसे ही 6 महीने से 3 साल के बच्चों की करना है। तो हमने क्या किया, किसी एक को खोल लिया। गर्भवती महिलाओं की हम सूची यहाँ निकाल लेंगे। गर्भवती महिलाओं की सूची निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमें सूची दिखाई देती तो हम इनका चेक करेंगे THR और SCM। आपको अच्छे से पता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो THR है, एक मंगलवार हो चुका है, एक बुधवार भी निकल चुका है। अर्थात उनका 7-7 दिन का आपको THR भरा हुआ होना चाहिए उनका, और एक दिन का आपको एक दिन का उनका SCM भरा हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। तो यहाँ हमें सूची दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, तो यहाँ देखिए ये नाम के नीचे ये लिखा है THR गिवन। यहाँ पे देख सकते हैं आप THR ये गिवन लिखा हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने दिन दिख रही है, 7 दिन दिख रहे हैं। अर्थात इनका 7 दिन का THR भर चुका है। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो आप देख रही है, एक दिन का इनका क्या भर चुका है, ये SCM भर चुका है। अर्थात सभी गर्भवती महिलाओं का 7-7 दिन का आपको THR देख लेना। यहाँ पे सबका 7-7 दिन का भरा है, यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये रेखा है इसका भी देखिए यहाँ पे 7 दिन का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 7 दिन का THR भरा है और एक दिन का SCM दिखाई दे रहा है। तो ये आपको किस किस का चेक करना है, गर्भवती का करना, धात्री का करना और 6 महीने से 3 साल के बच्चों का। ये आपको चेक करना है यहाँ पे कि 9 फरवरी तक 7-7 दिन का THR सबका भरा हो, एक एक दिन का SCM। यदि आपने बुधवार को THR की एंट्री नहीं की है, आप आज THR की एंट्री कर दीजिए। और यदि आपने SCM की भी एंट्री नहीं की है तो कल आप SCM की एंट्री कर देना। तो आपका 7 और 1 का सिस्टम आपका पूरा बन जाएगा। ये गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं तथा 6 महीने से 3 साल के बच्चों की जानकारी हो गई है। अब रहा सवाल 3 साल से 6 साल के बच्चों का। तो इनका तो आपको प्रतिदिन का SCM भरना है, हॉट कुक मील। तो वो आपको देख लेना है कि आप किस हिसाब से भर रहे हैं। जिस हिसाब से भर रहे हैं वैसा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे हम खोल के देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ बच्चों की सूची दिखाई देगी। जैसे ही बच्चों की सूची दिखाई देगी तो हमें नीचे दिख जाता है SCM की वैल्यू। ये देखिए 5 दिन दिख रहे हैं, यहाँ भी 5 दिख रहे हैं, यहाँ भी 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। अर्थात आपके पोषण ट्रैकर ऐप में सभी लाभार्थियों को कम से कम 5 दिन का आपका SCM वितरण होगा यहाँ वितरण होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा दिखाई देना चाहिए इसमें। यदि कम दिख रहा है तो आपने कम भरा है, यदि आपने ज़्यादा भरा है और वो कम दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुबह से एंट्री कर देते हैं, शाम को वो हट जाती हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किस चीज़ की, AWC फ़ोटो। ये क्या है, काफ़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपलोड नहीं की जा रही है। ध्यान रखें, फ़ोटो अपलोड करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी बाद में, क्योंकि फ़ोटो का प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। तो इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे थोड़ा सा हमें आसानी से समझ में आ पाएगा। जैसे ही हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ हमें क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ये गृह भ्रमण देखना है। आपके एक भी होम विजिट ड्यू में नहीं होने चाहिए। सुबह पहले यही काम करना है आपको। आपने पोषण ट्रैकर ऐप खोला, उसमें फ़ोटो अपलोड की, उसके बाद बच्चों की उपस्थिति लगाई और नाश्ते का वितरण कर दिया। फिर आपको क्या करना है, तुरंत उनकी होम विजिट देखना कि कितने ड्यू में है। क्योंकि होम विजिट आप बच्चों की घर घर तो जाती ही हो, तो जितने भी आपको यहाँ विजिट में आपके ड्यू दिखेंगे यहाँ पे होम विजिट, तो आपको क्या करना है, एक ही बार में उनको ख़त्म कर देना है। यहाँ से एक ही बार में वो आपको पूर्ण कर देनी है। वजन आपको बिल्कुल नहीं भरना है अभी। और ये सारे तो MPR के बेस पे होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं किसकी, यहाँ आते हैं हम ज़्यादा के ऑप्शन पे आते हैं। चूँकि एक मंगलवार हो चुका है तो आपने सुपोषण दिवस की एंट्री कर ली होगी। घटनाएँ पे आएंगे, CBE में आएंगे और यहाँ आपको चेक कर लेना है। ये देखिए सुपोषण दिवस की एंट्री ये मतलब हो चुकी है, नहीं हुई है तो आप यहाँ से सुपोषण दिवस की एंट्री कर दीजिए।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं टीकाकरण की। यदि केंद्र पर टीकाकरण हो गया है तो केंद्र पर टीकाकरण की एंट्री यहाँ से करेंगे आप। ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे संख्या लिखनी पड़ती है जितने लोगों को टीका लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे सुरक्षित कर देना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो तारीख का ऑप्शन खुलेगा, तो तारीख डाल देना। यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे यहाँ पे तो तारीख का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ से केंद्र पे टीकाकरण की एंट्री हुई, उसकी मतलब केंद्र पे टीकाकरण हुआ उसकी एंट्री यहाँ से हो जाएगी। बट बच्चों के टीके की एंट्री उनकी प्रोफाइल में जाके होती है। ये जानकारी आपको कई बार दी जा चुकी है। तो ये हो गया। और आगे क्या करना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये सत्यापित करें आधार, जैसे ये दिखाई देता है। और यहाँ से आप डायरेक्ट आप ऐसे बेनिफिशरीज के पास जा सकते हैं जो आपके मोबाइल में अनवेरीफाइड है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ केवल वो बेनिफिशरीज दिखते हैं जिनका पंजीयन करते समय आपने उनकी आधार की जानकारी भरी होगी, किसी न किसी की, केवल वही बस दिखते हैं। जिनकी जानकारी आपने बिल्कुल भी नहीं भरी है वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। वो आपको वहाँ बेनिफिशरीज में जाके देखना पड़ेगा, उनका आधार, किसी न किसी का आधार उनके में जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको वो यहाँ दिखाई देते हैं। तो आप इसको भी विशेष ध्यान देना और यहाँ पे जितने भी आधार हों सब वेरीफाइड कर लेना। वेरीफाइड करने के ऑप्शन क्या क्या है, देखो माता, जैसे बच्चे का है तो बच्चे के में माता का लगाइए, माता का नहीं है पिता का। वैसे माता का जब किसी का ना मिल रहा हो तब माता का लगाएं, वरना पिता का लगाएं। पिता का नहीं मिल रहा, दादा का चल जाएगा, दादी का चल जाएगा, चाचा का चल जाएगा, चाची का चल जाएगा, नाना का चल जाएगा, नानी का चल जाएगा, यहाँ तक कि आपके पड़ोस वालों का भी चल जाएगा। समझ गए आप। लेकिन पड़ोस वालों का या जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनका लगाएंगे तो कैसे लगेगा, जब हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पिता या अभिभावक का जहाँ डालते हैं वहाँ हमें आधार नंबर डालना है और पिता अभिभावक के नाम में जिसका हम आधार कार्ड लगाएंगे उसका हमें उसमें नाम लिखना पड़ेगा। तो आसानी से ये सत्यापित हो जाएंगे। तो जितने भी आधार अनवेरीफाइड हो एक ही दिन में उनको आपको सत्यापित कर लेना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ कौन से लाभार्थी देखेंगे, जिनकी आधार की डिटेल आपने भरी है, जिनकी नहीं भरी वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे। ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देनी है थोड़ी सी। तो किस किस पे चर्चा हो गई है, आधार वेरिफिकेशन पर चर्चा हो गई है, डेली ट्रैकिंग में फ़ोटो पे, SCM पे हो गई है, THR पे हो गई है, मंगल दिवस पे हो गई है, होम विजिट पे हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे देनी है और पंजीयन लगातार आप करते रहें, क्योंकि पंजीयन में किसी लाभार्थी में समस्या आती है, सब में समस्या नहीं आ रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़, संपर्क ऐप में जो सत्यापन के लिए सेम बच्चे दिख रहे हैं उनका सत्यापन पोषण ट्रैकर ऐप से होना है, तो आपको वो ध्यानपूर्वक कर लेना है। आज उनको 100% खत्म कर लेना है। धन्यवाद।